वक्त बड़ी खुशी मना रहे हैं कि सब तक बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अभी आपने हाल में अजमेर शरीफ के मामलात की जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अजमेर शरीफ में भी कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो पहले मंदिर था और बाद में वहाँ पर ये दरगाह बनाई गई है। इसी बात को लेकर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियाबी साहिब क़िबला ने अभी हाल में एक बयान दिया। यकीनन आपने ग़ुलाम रसूल बलियाबी साहब का अभी बयान थोड़ा सा हमने आपको अभी सुनवाया भी है। इसका हम पूरा वीडियो अभी आपको आगे दिखाने वाले भी हैं, जिसमें आप समझेंगे और सुनेंगे और आप जान लेंगे कि हाँ वाकई में ये कैसा बयान है। देखिए, ग़ुलाम रसूल बलियाबी साहिब क़िबला को मैंने ख़ुद रूबरू भी सुना है कई सारे प्रोग्राम में, और कई सारी वीडियोस उनकी मैंने ख़ुद यूट्यूब पर सुनी है, क्योंकि आप अच्छी तकरीर करते हैं और जो भी बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एकदम ज़बरदस्त बयान हुआ करता है। तो मैंने कई सारी तकरीरें आपकी सुनी भी हैं और कई सारे प्रोग्राम में मैं शामिल भी हूँ, रहा भी हूँ, लेकिन मैंने आज तक इतने गुस्से में बलियाबी साहब को नहीं देखा है। बलियाबी साहब ने इस जलसे में जो तकरीर की है, यकीनन उन्होंने साफ बता दिया कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खो दिया है। अब उसके बाद में ये अल्फाज जो मैं बोल रहा हूँ ये गाज़ी मिल्लत साहब के अल्फाज हैं जो मैं अभी आपको सुनवाने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि हमने एक मस्जिद खो दी है जो बाबरी मस्जिद, उसके बाद में अब हमें कोई मस्जिद नहीं खोना है, एक भी मस्जिद हम अब इसके बाद में नहीं खोएंगे। और सैयदना सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार के लिए भी उन्होंने बोला कि अब तक तो आप इधर उधर दीवारों से टकरा रहे थे और अब आप अच्छी जगह पर आ गए हैं। अगर आप अपनी तमाम के तमाम इंतज़ामात के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे तो वो अली का बेटा है, अच्छे से सबक सिखाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, आपने जो ये बोला है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी ज़ात का नाम है जिसने आप पर पानी बंद किया था। तो आपने पूरे के पूरे अनाज सागर को एक कटोरे में ले लिया था, है ना। आपके ऊँटों आपको उठाया था तो आपने उसके ऊँटों को ऐसे बैठाया था कि वो बैठे के बैठे ही रह गए थे। ये उसी ज़ात का नाम है और उसी ज़ात का मज़ार मुक़द्दस भी है। और ये तमाम मोमिन और तमाम मुसलमानों का नहीं, गैर मुस्लिमों का भी सबका अक़ीदा है कि आपने दावा तो कर दिया है लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल की बात है। आइए पहले मैं ग़ुलाम रसूल बलियाबी साहिब क़िबला को आप सुन लीजिएगा उन्होंने क्या बोला है, और उसके बाद में हम थोड़ी सी बात आपसे बाद में करेंगे। पहले ये वीडियो सुने, अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून मिलेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। वीडियो आप सुन के जाइएगा, सुन लीजिएगा वीडियो में क्या बोल रहे हैं आप। और बलियाबी कहता है मत मेरे होठ पर उंगलियां रखो वरना मैं वो पोल खोल दूंगा कि मेरी मस्जिदों के बुनियाद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वालों, अगर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो दूर दूर तक तुम भारत में कहीं नजर नहीं आओगे। पूछना चाहता हूं, अगर तुम ये कहते हो कि सबसे पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग पनाह क्यों लिए हुए थे? पनाह क्यों लिए हुए थे? इसलिए एक मस्जिद तो चली गई, बाबरी मस्जिद। भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो बलियाबी हुकूमत से लेकर उन गुंडों को भी कह रहा है अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत बलियाबी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
समझना। हम अमन पसंद हैं, अमन के झंडे को झुकने नहीं देंगे। हम फसादी नहीं है, हम अमन के अलंबरदार हैं। हमने औलादों को सब्र सिखाया है, हमने अपने बच्चों को शुक्र सिखाया है, हमने अपनी औलादों को मोहब्बत और मरुव्वत सिखाया है। और यही वजह है कि कुफ्र मुंह तकते रह गया, इस्लाम छप्परों में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, मुट्ठी 12 लाख निकालो 1991 का वो कानून, निकालो 1947 का वो कानून जिसमें डिक्लेयर है कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्ता और हुकूमत के पाले हुए विदेशी गुंडे अमेरिका और इस्राइल के तल्लो भारत के लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते। 800 साल हुकूमत की जा, कहां थे उस वक्त, कहां थे? अब निकल के आए हो। 800 साल माने रखता है। जी, आपने गाज़ी मिल्लत ग़ुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला को सुन लिया है और आपने कितने अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश भी की है और बताया है कि आप अगर यहाँ पर हाथ डालेंगे तो यकीनन ये आप ही के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। और सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बारगाह है वो ऐसी बारगाह है जहाँ से खालिस मुसलमान नहीं जुड़े हैं। ये बात मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ से खाली मुसलमान नहीं जुड़े हैं, बल्कि यहाँ से जितने मुसलमान हैं ना, हमने जाकर के देखा है, कई मरतबा मेरी ख़ुद की वहाँ पर हाज़िरी हुई तो मैंने देखा है कि जितने वहाँ पर मुसलमान होते हैं उन्हीं के बराबर वहाँ पर हिंदू भी नज़र आते हैं और मज़हब के लोग भी वहाँ पर नज़र आते हैं। यानी वहाँ से आस्था जो है खालिस मुसलमानों की जुड़ी नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों की, सिख ईसाइयों की, सबकी आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है। सारे लोग हैं जो अपनी मुरादें लेके वहाँ तक जाया करते हैं और जब कामयाबी मिलती है तो यकीनन उनकी मोहब्बत दिल में घर कर लिया करती है। कोई परेशान हाल है, काफ़ी दिन से परेशान है, किसी परेशानी में मुब्तला है, कहीं से कोई हल नहीं निकल रहा है और किसी की बारगाह में पहुंचकर उनके ज़रिए से अल्लाह से दुआ कर ले और फिर वो परेशानी का हल निकल आए तो फिर यकीनन इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। और ऐसे बेशुमार वाक़ियात सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह से हमें मिलते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को अक्ल सलीम अता फ़रमाए और हम तमाम परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन, सुकून, मोहब्बत, भाईचारा अता फ़रमाए। तमाम परेशानियों से हिफाजत फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।